वो जगह छूट जाने से जो है सब कोई छूट गए। तो अब तो राम भरोसे जो कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अब इस समय तो जैसे कहते हैं कि साधु लोहे का चना, तो उसी प्रकार लोहे के चना जैसे पड़े हैं, कोई आ जाता। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही इस गंगा के किनारे ही मैं एक संत जी का सत्संग के लिए अब आया तो ऐसे ही था, लेकिन सत्संग उनका आज थोड़ा सा लेना ही पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो हम उनकी कई मदद कर चुके हैं। कुटिया बनाने में भी सहयोग किया और उनके अगल बगल से जाली लगवाने के कार्य का भी सहयोग किया, जिसमें काफ़ी खर्चा आया, 5-6 हज़ार रुपये का जाली में, और इस तरह से कुटिया में भी काफ़ी खर्चा आया। लेकिन अब संत जी की थोड़ा से स्थिति दयनीय है, तो आज उनका सत्संग लेंगे। और कई बार उनकी कई लोगों ने मदद भी की, पहले परिक्रमा मार्ग के पास रहते थे, तो ऐसा नहीं है, कई जो दयालु लोग थे, कई सज्जन लोगों ने मदद की है और उन संत को सहारा मिला है। तो आज हम उनके पास चलते हैं, तो उनसे कुछ सत्संग लेंगे और ज्ञान भरी बातें, आशीर्वाद लेते हैं और पूछते हैं क्या दिक्कत है उनको, क्या अभी और दिक्कत आ रही हैं। तो अभी हम कुटिया के अगल बगल का नज़ारा पहले दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो कुटिया के नज़ारा है ये ऐसे है कुछ, ये यहाँ पर ऐसे ही बना हुआ है और इस तरह से यहाँ पर जो कांटे होते हैं, कांटे द्वारा रुंधाई है। और इधर से इस तरह यहाँ पर संत जी की कुटिया है। और आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर संत जी की पहले भी भोलेनाथ और ये शिव जी की मूर्ति थी और आज भी है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चबूतरा का निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह सर्प के रहने की जगह होती है, वो यहाँ पर इस तरह से यहाँ देखिए निकल रहा है। ये शिव जी के बगल से भी है, इस तरह से कुछ नज़ारा है। और ये संत जी की कुटिया के अंदर का नज़ारा है, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी यहाँ पर जाली भी लगवाए गए हैं, जाली में हमने सहयोग भी किया था। और यहाँ पर ये कुटिया अभी देख सकते हैं बिल्कुल हरी पत्ती है यहाँ पर, ये देख सकते हैं अभी नई कुटिया बनी हुई है। तो अगल बगल संत जी यहाँ पर हैं गंगा किनारे, तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हैं, अगल बगल घर भी बने हुए हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर भोजन प्रसादी संत जी की बनती है, ये इस तरह से। और यहाँ पर ये लकड़ी हो गई, यहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए हुए हैं संत जी, जो आप लोग देख ही सकते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से देखो सिंचाई भी कर रहे हैं, ये नींबू का पेड़ है, इधर ये नीम है। और इस तरह से ये कुटिया का नज़ारा हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। ये देखिए इस तरह से कुछ है और ये नज़ारा है, आप लोग जो देखना चाहें, ये इस तरह से कुछ यहाँ नज़ारा है। तो चलते हैं सीधे संत जी के पास और क्या दिक्कत तकलीफ़ है उनको। तो अब गुरु जी की कुटिया के अंदर हमने प्रवेश कर चुके हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये बर्तन हो गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये पानी के लिए ये डिब्बा है और थोड़ा थोड़ा सा सामान है। और जो आपको दिखा दें कि ये नीचे से इस तरह कुछ है। अभी हरी पत्ती हमने आपको बताया कि अभी नई कुटिया का निर्माण कराया गया, जिसमें बहुत सहयोग तो हम लोग ने किया ही। और गुरु जी की ये जो जाली लगाई गई है अगल बगल से, इसमें भी सहयोग हमने प्रदान किया था कि किसी तरह से गुरु जी की कुटिया का निर्माण हो जाए। और अब सामान आप लोग तो देख ही सकते हैं गुरु जी का, ये कितना, ये पंखा है, वो उधर एक कोई भगत आ गए हैं तो वो लेटे हुए हैं। और ये यहाँ पर इस तरह से ज़्यादा सामान नहीं है कुछ ये। तो अब चलते हैं गुरु जी की। सीताराम गुरु जी। जय हो, जय हो। और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए जी। जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। जय हो कामतानाथ जी, आपकी सारी कामनाएं पूरी हों। और अच्छा किया है जब से चल रहा है आपका कार्यक्रम। अब जो है हमारा अभिषेक पटेल जी हमारी निगरानी में चल रहे हैं और चित्रकूट में निवास कर रहा हूँ गंगा जी के किनारे। अभी तक परिक्रमा मार्ग में था, वहाँ से आया, बाईपास गया, वहाँ से कुछ विवादित हुआ तो तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब थी, आज भी ख़राब है।
और वहाँ से आया तो अभी भी ये देखिए ये सारी तो दवाएँ अभी गुरुजी दवा चल रही हैं? ये दवा चल रही हैं, फिर भी अभी शरीर में सूजन बना रहता है, कमजोरियाँ जो है बनी रहती हैं। ये सारी तो दवाइयाँ आप लोग देख सकते हैं, ये पा रहे गुरुजी की हैं। अभी दवा चल रही है। पारा जैसे बहुत महंगे सामान होते हैं जो दवा, ये सारी दवाइयाँ इस तरह की अभी दवा चल रही है गुरुजी की। इतनी ढेर दवा बहुत जो दिन है से तबीयत तो गुरुजी की खराब थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से। और गुरुजी का तो हम एक बार पहले फिर से दोबारा परिचय करवा दें। तो गुरुजी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम बिहारी दास है। बिहारी दास। बिहारी दास गुरुजी जो हैं, पहले आप लोग देखे होंगे परिक्रमा मार्ग में विराजमान थे, जो दूसरे एक सज्जन ने उनको जगह दी थी कमरे बनाने के लिए, लेकिन फिर विवादित के कारण कई लोग थे वो, तो गुरुजी को थोड़ा सी दिक्कत होती थी, इस कारण से तो गुरुजी को हटा दिया गया था वहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हटा दिया गया था, कुछ उनको सहायता गुरुजी को दिए गए थे, लेकिन उस सहायता से इतने में कुछ भी नहीं होता है। तो गुरुजी उससे कुछ दवा करा लिए थे, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा तो गुरुजी के पास नहीं, पैसे द्वारा दवा हो गई, दवा गोली करा लिया जी। अब जो आज के डेट में है तो पैसा भी खर्च हो गया। हमारे अभिषेक भाई जी ने जो है अपने भक्तों द्वारा इसका निर्माण करा दिया कि चलो कोई बात नहीं है। जो गुरुजी को हमने वहाँ देखा कि गुरुजी को निकाल दिया गया था, इस कारण से हमने फिर गुरुजी को यहाँ कुटिया बनवा कर हमने आपको दिखाया भी, और ये अगल बगल जो जाली लगी हुई इसको किसी तरह से करवाया, लेकिन अभी तक यहाँ का कोई वीडियो नहीं पड़ा हुआ था, न डाले थे हम, क्योंकि कार्य चालू था। अब ये है कि अब आगे तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है, और चबूतरा भी पड़ा है यहाँ पर भोलेनाथ का, और मूर्ति देख सकते हैं चारों तरफ से जो नाग देवता हैं उनका जो बांबी है वो भी निकल चुकी है। तो गुरुजी की अब गुरुजी लगातार तबीयत भी गड़बड़ हो रही है। अभी तो दवा बाहर से मंगवाए हैं दवा, और यहाँ पर अब जो व्यवस्था है वो अब यहाँ पर ये है कि खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। कुल मिला के अगर हम गुरुजी से भी पूछताछ करवाएंगे, अभी गुरुजी को थोड़ा कम सुनाई देता है दवा का ही वो। तो गुरुजी अभी क्या समस्याएं हैं आपके पास, थोड़ा से हमारे भक्तों को बता दीजिए। समस्याएं तो मान लीजिए अभी तो बहुत हैं। ये भी समस्या है मेन कि अभी 2 महीने तो कोई बात नहीं है, गर्मी है, लाइट पानी का अव्यवस्था ही है। दूसरी बात ये है बरसात में ये जगह डूब जाती है जी। बरसात में, अच्छा, बरसात में ये डूब जाती है? डूब जाती है। तो अब बरसात में अब इसके लिए जो है कोई ऊंचाई इसका कोई है निर्माण है नहीं ऊंचा, कि ऊंचा हो तो मान लो बरसात में भी कट जाए। तो गुरुजी जैसे बरसात में यहाँ पर डूब जाता है, गंगा जी आ जाती हैं यहाँ तक? गंगा जी आ जाती हैं, भर जाता है यहाँ पानी। तो जैसे मतलब यहाँ पर पानी भर जाता है तो फिर आप यहाँ पर बनवाएं, इतना खर्च हो, फिर अब क्या करेंगे आप? फिर अब जैसे हमारी गंगा माई चाहेगी, जैसा भक्त चाहेंगे कि बाबा बना रहे, थोड़ा कुर्सी ऊंची कर दिया जाए, अब ऊंची कर कर के जो है ऊपर छतरा बना दिया जाए, तो मान लीजिए कि बरसात भी कट सकती है। तो यहीं पर ऐसा बना दिया जाए, इसी जगह बन जाएगा तो अति सुंदर है। क्यों बार बार इधर उधर भटकते रहेंगे जी। और ये सारे पेड़ पौधे भी नए नए लगे हुए हैं। तो गुरुजी इन पौधों को तो अभी आपने ही लगवाया, या मतलब लगाया और सेवा भी कर रहे हैं लगातार? हम जब आते थे शाम को यहाँ पर कुछ भी सेवा के लिए, तो हमने देखते थे कि गुरुजी यहाँ पर बगल में एक लोग का बोरवेल है, तो वहाँ से पानी गुरुजी लेकर सुरक्षा करते किसी तरह से जानवरों कर रहे से थे। सुरक्षा करते हैं और जगह को चाहते हैं कि भक्तों द्वारा संचालित हो, तो भक्तों का भी आवागमन होता रहे, उनकी जय जयकार होती रहे। तो गुरुजी ये कौन सा स्थान है ताकि भक्त भी हमारे जान सकें कहाँ पर हैं आप? ये स्थान आरोग्य धाम सिरसावन है। सिरसावन जी। तो ये गंगा किनारे हरिहर महाराज जी के, ये हरिहर महाराज की कुटी हुई है के नाम से ये जहाँ जगह पर जानी गुरुजी जाती रह रहे हैं, और यह गंगा जी के जस्ट किनारे ही ये कुटी बनी हुई है। और गुरुजी इस समय आपकी भोजन प्रसादी की क्या व्यवस्था है? भोजन प्रसादी की बस जो आ गया तो आटा भाटा ले आया, नहीं कोई इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।
अभी हम कल शाम को भी आए थे, लेकिन अभी तक बता नहीं रहे कि 3-4 दिन से कार्य में यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाए हैं हम। और अभी कल आए थे तो गुरुजी कल आए थे तो आप तो आटा दे गए, चावल और आलू इस तरह की दाल, कई चीज़ मतलब जो भी सामान था, साग भी दे गए हैं, तेल नून सब दे गए हैं। तो यहाँ पर दे गए थे। 3-4 मूर्तियाँ थी तो बड़े प्रेम से बनाए पाए हैं, क्योंकि गुरुजी के पास अब गुरुजी का ऐसा स्वभाव है कि कोई भी यहाँ पर आ जाता है तो अगर उनके पास स्वयं के खाने की व्यवस्था ना हो, लेकिन उनकी किसी तरह से व्यवस्था करके जो भी टूटा फूटा हो सकता है तो ज़रूर करवाते हैं। तो भोजन प्रसादी भी यहीं बनवाते हैं। तो गुरुजी अभी आपकी लगभग कितनी आयु है? आयु हमारी 55 चल रही है। 55 साल जी। तो अभी आपका मतलब इलाज जारी ही है? जी। तो ये इलाज के लिए गुरुजी जो दवा का एक पैसा पहले तो आपको भक्तों द्वारा मिल जाता था जब पहले वहाँ कुटी बनाए हुए थे जी, तो क्या अब ऐसा कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा? अब वो सहयोग भक्त भी बिछड़ गए जी। आम भक्तों का आना जाना भी बिछड़ गए। जो वहाँ था तो वहाँ आते जाते रहे, अब वो जगह छूट जाने से जो है सब कोई छूट गए। तो अब तो राम भरोसे जो कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अब इस समय तो जैसे कहते हैं कि साधु लोहे का चना, तो उसी प्रकार लोहे के चना जैसे पड़े हैं। कोई आ जाता है तो फिर अब चाहे स्वयं ना पाएँ पर उसको पवाना पड़ता है जी। चाहे किसी से इधर उधर से लेके पवाएं। भोले बाबा जी को भी लिए घूम रहे हैं, भोले बाबा जी को स्थापना कराए हैं, अभी भी उसको उनका चबूतरा नहीं बन पाया। थोड़ा बहुत सीमेंट बारू पड़ा है और दीमक रोज़ खा जाते हैं, रोज़ उठाते हैं। हाँ, जो मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पर जो सर्प का जो बामी होती है वो यहाँ पर भोले बाबा की जो मूर्ति वहाँ बगल में रोज़ निकल आता है। 2-3 दिन से देख रहा हूँ, लेकिन गुरुजी की तबीयत थोड़ा डाउन है तो गुरुजी को हम थोड़ा सा इधर बिस्तर में बैठा देते हैं क्योंकि सांस उनकी फूल रही है। तो थोड़ा सा इधर गुरुजी आप तो किसी भी समय जो है गुरुजी की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा देख रहे थे कि यहाँ पर सांस फूल रही थी और गुरुजी को दिक्कत हो रही है। तो गुरुजी अभी भी तबीयत में क्या आपकी गड़बड़ी है? अभी भी कोई शक्ति नहीं प्रदान हो रही है। अच्छा, कोई भी शक्ति प्रदान नहीं हो रही, मतलब कमजोरी है चलने फिरने में। अभी भी जो है आने जाने में थक जाता है, शरीर सूझ जाता है। अच्छा। बैठ जाता हूँ तो शरीर सूझ जाता है पूरा बदन जी। और हंफिये से चलने लगती है। तो अभी नहीं चल सकता, न एक बाल्टी पानी ला सकता जी, न स्वयं के लिए भोजन बना सकता। कोई आ गया तो उसको भी वही बना के दे देता है। अच्छा, कोई आ गया तभी भोजन प्रसादी वही बना के दे दिया और स्वयं भी उसको पा लिया, ऐसा अभी कार्य चल रहा है। अब ये ज़्यादा दिन तक ऐसा तो नहीं चल सकता क्योंकि अब ये गंगा किनारे है तो ज़्यादा कोई आवागमन भी नहीं है उस तरह। तो और गुरुजी की भोजन प्रसादी की भी अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी था तो उन्होंने दवा में खर्च कर लिया। ये था कि किसी तरह से शरीर अगर ठीक हो गया तो फिर भक्तों द्वारा या किसी प्रकार से अपनी तपस्या के बल से वो कुछ ना कुछ अपना कर लेंगे, लेकिन तबीयत लगातार गुरुजी खराब होती जा रही है। तबीयत खराब होती जा रही है जी, सही नहीं हो रही। इलाज चालू है, बहुत सी दवाइयाँ इलाहाबाद से खा रहा हूँ। यदि उठ कर के बैठ जाता हूँ तो खड़ा नहीं हो पाता। तो भोजन अगर कर लिया तो फिर अब थाली धोने की तक की हिम्मत नहीं पड़ती है। थाली पड़ी है धोने तक के लिए चारों तरफ थालियाँ पड़ी हुई हैं, 2-3 हैं, क्योंकि अगर भोजन किसी ने बना के दे दिया तो किसी तरह से खा लिए, लेकिन फिर भी थाली धुलने के लिए उनके पास शक्ति नहीं रह गई है क्योंकि कमजोरी शरीर में बहुत ज़्यादा है और अब ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं हो पाता। और कोई भी नहाने जाना है तो यहाँ पास के जो लोग हैं अगर पानी वानी दे दिए तो यहीं हो गया, नहीं किसी तरह से फिर धीमे धीमे कम से कम गंगा जी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर, लेकिन कम से कम 10 जगह बैठते हैं गुरुजी ने बताया कई बार। तो हम भी अब 2-4 दिन से यहाँ
यहाँ लगे हुए थे कि पहले तो ये कुटिया का निर्माण करवाए किसी तरह से, इसके बाद फिर कह रहे थे कि अगल बगल से सब जानवर बंदर कुत्ते हैं सब ले जाएंगे। तो फिर जाली का किसी तरह से 5-6 हज़ार का ये काम हुआ। तो अब गुरुजी से पूछते हैं क्या अभी और अव्यवस्था को। उन्होंने तो ये बताया कि यहाँ पर पानी भी आ जाता है तो अगर कुर्सी खड़ी करवा दी जाए, लेकिन मेन अभी जो क्या अभी गुरुजी मेन क्या समस्या है यहाँ पर जो जिसको मेन समस्या यही है कि बरसात का इंतज़ाम हो जाता, खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता और स्वास्थ्य पानी का भी पैसा नहीं है। तो गुरुजी और दवा इलाज के लिए कहाँ से पैसा वैसा होता है? पैसा कुछ भक्तों ने दिया था, वही पैसे से अभी तक कार्य चल रहा है, उसी से जो है पैसा दवा गोली करा रहा था। अब वो भी पैसा जो है खर्च हो चुका संतों की सेवा में, कुछ दवा गोली में और कुछ जो है इधर उधर आने जाने में भाड़ा वाड़ा लगा, सामान वामान ढोते ढाते। तो ये सही कुछ पैसा ज़्यादा था ही नहीं हमारे पास कोई पैसा। और जो मेन समस्या है गुरुजी की ये दवा की, और बता रहे हैं यहाँ पानी भी आ जाता है और बर्तन में भी आप लोग को दिखाऊंगा वीडियो के बाद कि किस तरह से चारों तरफ सामान फैला होता है, क्योंकि गुरुजी यही है जिसमें पड़े रहते हैं और यहीं पर अपना रहते हैं और जो भी हो सकता है यहीं पर सब कुछ है उनका, बस उठना बैठना, क्योंकि कोई आ गया तो भोजन प्रसादी बना दिया तो पा लिए, अगर नहीं कोई आ रहा तो कोई बस ऐसे ही पड़े रहना है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहाँ से जब शरीर ही नहीं चल रहा तो भोजन कैसे बनाएंगे। तो मेन ये समस्या है। तो अभी तो 3-4 दिन से हम यहीं पर लगे हुए थे तो कहीं आ जा पा नहीं रहे थे। तो अब यहाँ से ये है कि जाली वाली का ये हो चुका है। अब आप लोगों से मेरा बिल्कुल निवेदन है कि गुरुजी की मदद बिल्कुल आप जो भी हो सके तो थोड़ी थोड़ी मदद ज़रूर करें गुरुजी की, ताकि ये सेवा गुरुजी तक पहुँचे। अगर तो उनके कम से कम दवा और ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था तो कम से कम होती ही रहे, और नहीं तो अगर उनको 55 साल की आयु बता रहे हैं, अगर उनको 70 साल 80 साल चलना हो तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में ही चले जाएंगे, क्योंकि अभी लेटे लेटे इतना ज़्यादा बोल दिए हैं कि बिल्कुल पेट श्वास फूल रही है, मतलब बार बार हर बार वो आ रहा है। इस कारण से अब गुरुजी से ज़्यादा हम नहीं वो कर रहे हैं, थोड़े से अभी दवा भी चल रही हैं तो अभी हम जो भी हो सकता है हम मदद बिल्कुल कर ही रहे हैं। तो आप लोग से भी निवेदन है कि बिल्कुल, और गुरुजी जाली का निर्माण तो हम मतलब किसी तरह से करवा दिए यहाँ पर, तो अब जो भी मतलब हमारे भगत देख रहे हैं तो आपकी जो भी हो सकती है टूटी फूटी सेवा भक्तों द्वारा या हमारे द्वारा तो बिल्कुल आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अभी तक हाजिर थे, 2-4 दिन से कुटिया का निर्माण और ये सब हो रहा था तो कहीं आ जा भी नहीं पा रहे थे। तो गुरुजी को एक दिन तो शाम को यहीं भोजन प्रसादी हम भी थे तो यहीं पर बनवाए और यहीं पर पाए थे किसी तरह से। अभी भी कोई जो है थोड़ी अभी इसी का दरवाजा लग जाता जाली का ही, तो मान लो बंदर उंदर ना लेके भगने पाते। अच्छा हाँ, अभी और जाली जो है तो चारों तरफ से हो गई लेकिन दरवाजा नहीं है, अभी दरवाजा नहीं लगा है, अभी आवाज गगन सब और बाहर से एक जो है टटिया फटिया नहीं लगी है कि ताकि जानवर बड़े जानवर पौधों का उजाड़ ना कर दें, इनको भी जीवन दान देना है, बचाना है, तो जो बच रहेगा वो अपना खाता पीता रहेगा। कैसी संत जी की क्या करवा, शरीर उनका बिल्कुल वो हो चुका है, लेकिन पेड़ पौधे अभी 2-4-10 पौधे मैंने आपको दिखाया जो जितने दिन से वो ये पहले तो ऐसे ही पड़े थे, फिर मतलब कम से कम 1 महीना ऐसे ही पड़े थे, मतलब कोई कुछ नहीं था, ऊपर से छाया तक नहीं थी। लेकिन फिर हमने जब देखा तो किस तरह से इतना कुटिया कच्ची कुटिया जो भी हो सका और ये अगल बगल से जाली ऐसे निर्माण कार्य करवाया, तो अब तो मान लो ठीक है। तो अब पेड़ पौधे के लिए बहुत भी चिंता है गुरुजी को, तो अभी अब बस इतना रखते हैं आज, और गुरुजी का अगल बगल का नज़ारा भी दिखाते किस तरह रह रहे हैं। और बिल्कुल आपसे निवेदन है कि गुरुजी की ज़रूर कुछ न कुछ सेवा प्रदान करें। जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। जय हो जय हो। और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, उनकी जो भी इच्छा सब कामनानाथ, आपको सबको सारी कामनाएं पूरी हों और हमारा भी जय जयकार होती रहेगी। हमारा भी भजन जब तक जीवन है तब तक तो है ही है, पर सब भगवान भरोसे है
और हम तो यही आशीर्वाद देते हैं कि सदा अमर रहो, सदा सुखी रहो, आपका कुल परिवार संतान सुखी रहे। और ये साधु जीवन है। साधु को देख करके 2-4 साधु आ ही जाते हैं कि चलो बाबा पड़ा है बाबा के पास, तो 1-2 साधु 4 पड़े ही रहते हैं। तो जैसे रूखा सूखा होता है तो उनकी सेवा याचना करते रहते हैं, चाहे स्वयं ना पाएँ, चाहे खिचड़ी पवाएं, चाहे दाल रोटी पवाएं, चाहे नमक रोटी पवाएं। कहीं खिचड़ी पवा दिया, कहीं चावल और दाल आलू डाल दिया और 1-2 टमाटर डाल दिया, तो साधु अपना प्रेम भाव मान करके वो पाते हैं और पड़े रहते हैं, आते जाते रहते हैं। गंगा जी का किनारा है, एक से एक जो है साधु आ जाते हैं दूर दूर से, पर कभी ये नहीं मानते हैं कि बाबा जी हमको खिचड़ी पवाया है और चावल और आलू खिलाया है, रोटी और नमक पवाया है। जो पा जाते हैं बेचारे वही पा लेते हैं, और हम हर चीज़ों से असमर्थ हैं कि उनको बना करके पवा नहीं सकते हैं, तो वो अपना भी संत भगवान बना करके स्वतः पाते हैं और हमको भी पवा देते हैं। तो एक टिक्कड़ पा लिया तो हमारे लिए पार्वत हो जाता है। बस एक ही टिक्कड़ पाता हूँ तो 24 घंटे के लिए हो जाता है, पचता नहीं है। ना ही शरीर में कोई भी शक्ति है, ना दूध का व्यवस्था है, ना दवा गोली तो कर रहा हूँ, खा ही रहा हूँ। अभी 20-2200 की दवा आई हुई है, तो उन्हीं के द्वारा टंगा हुआ हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा है, जो अभी हम जो सब्जी भाजी कल लाए थे वही ये देख सकते हैं कि चल रहा है जो भी है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा बोल दिए से खांसी जा रही है, देख सकते हैं। सारी रात ऐसी खांसी आती है, सारा दिन जब भी नींद लगने लगती है तभी खांसी आ जाती है। तो फिर एक करमटा के बल उठ करके बैठ जाता हूँ। इस तरह से कुछ है जो भी है। तो साथियों, मैंने अभी आपको सत्संग सुनाया गुरु जी का, किस तरह का सत्संग था अभी अंदर कुटिया के अंदर। तो आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा और गुरु जी के लिए जय श्री राम जरूर सबको लिखिएगा कमेंट में। ये मैं आपसे बिल्कुल, और ऐसे साधु संतों की सेवा के लिए मैं ज़रूर तत्पर रहता हूँ। कहीं भी है तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर भी ऐसे संतों बहुत ही दिक्कत में हैं। मैंने देखा 1 महीने से गुरुजी पड़े थे, लेकिन अब कोई व्यवस्था नहीं उनकी हो पा रही थी। तो फिर मैंने देखा गंगा जी किनारे से निकले हम लोग, तो मैं देखा कि यहाँ पर अव्यवस्था है, गुरुजी ऐसे ही पड़े हैं। तो फिर बताया उन्होंने सारी बात, ऐसा ऐसा हो गया, वहाँ से मुझको इस तरह से भगा दिया गया। तो फिर हमने कुटिया का निर्माण करके किसी तरह से जाली लगवाया, जो 5-6 हज़ार रुपये खर्च आया। और इस तरह से अब आप लोग भी सहारा कीजिए, क्योंकि संत भगवान का कोई नहीं, हम लोग भी हैं जो सब कुछ है। और हम हर संत के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं कि जिसको जो भी तकलीफ है सभी संत के पास। तो अभी इन गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं, और अवश्य ही गुरु जी अगर उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं गुरु जी की सेवा और करता रहूँगा। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि ज़रूर आप सेवा गुरु जी की करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर जगह ये वीडियो पहुँच जाए। तो जय श्री राम आप सभी।